ठीक है। ये जो सी वर्ड है ना, देखा है कभी? सी वर्ड होता है, लेटर होता है, ठीक है। तो इसका अगर मैं ABCD को नंबरिंग दूं तो ये किस नंबर पे आएगा? थर्ड पे आएगा। ओ किस पे आएगा, याद है? डी किस पे आएगा? आई, एन, याद है? देख रहे हो बच्चों को? अब जिनको याद है वो तुमसे थोड़ा सा एज पे आ जाएंगे इसमें, तो तुम्हें भी याद करा देता हूँ। किस किस को याद नहीं है अभी? देखो, हमें ना 5 चीजें याद रखनी है। ABCDE, FGHIJ, KLMNO, PQRST, UVWXY और XZ। ठीक है, तो जो मैंने लिखा है ना उसको याद कर लो। ये किसके मल्टीपल्स है? 5 के। तो दिस इज 5, दिस इज 10, दिस इज 15, दिस इज 20, दिस इज 25। ठीक है, तो अभी तुम्हें कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरा एग्जाम शुरू होते ही लिख लेते हैं ऊपर। ठीक है, वो करने की ज़रूरत नहीं है, अभी के अभी याद कर लेंगे। ठीक है, और आज आज जितने भी क्वेश्चन करेंगे या फिर तुम जितने भी प्रैक्टिस करोगे खुद से, उसमें ट्राई करना कि बिना देखे करो, सोच के। जितनी बार बिना देखे करोगे याद हो जाएगा। ठीक है, चलो। जैसे मुझे जी का सोचना है तो मुझे अभी याद नहीं है, ठीक है ना, लेकिन मुझे पता है ई के बाद एफ फिर जी, तो 7। इसके हिसाब से रेफरेंस लेके हम EJOTY याद रखेंगे और इसके रेफरेंस से हमें सारा याद हो जाएगा। जैसे मुझे चाहिए, मान लो इसमें तो आई का चाहिए, तो जे से पहले आता है तो 9 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मुझे आर का चाहिए तो आर कहाँ पे आता है? PQR, पी से पहले ओ था, PQR 18 हो जाएगा। समझ आ गया? क्लियर है? अब इसमें क्वेश्चंस, ये तो मैंने तुम्हें बेसिक बताया चैप्टर का कि तुम्हें सारे लेटर का कोड याद होना चाहिए। ठीक है, अब मैं तुम्हारे सामने एक वर्ड लिख रहा हूँ, तुम उसमें 3 लेटर होंगे, उनका नंबर जो होगा ना वो ऐड करके बताना है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। ठीक है, मुझे किसी के टी शर्ट पे ये दिखा तो मैं यही ले लेता हूँ। बताओ किसके टी शर्ट पे है? तुम्हें पता नहीं था क्या? जल्दी से करो, इसके हिसाब से सोचो। 16, 9, 14 और ये जे के बाद के, तो 10, 1, 11। तो 11 और 14 25, 34, 50 आ गया क्या? समझ आया प्रतीक? ये समझाऊं क्या? ठीक, कोई बात नहीं। ये याद कैसे करोगे? तुम ऐसे सोचोगे पी कहाँ पे आता है, अच्छा मुझे ये याद है, इसके बाद आता है 16, आई इससे पहले आता है, एन इससे पहले आता है, और के जो है जिसके बाद आता है। आगे समझ? ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा, इसमें 5-6 पैटर्न पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहला पैटर्न होता है, सबसे पहला पैटर्न है, जैसे मैं पिंक ही ले लेता हूँ, या पिंक की जगह युवराज का निकनेम ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं ये नाम इसका है, पर इसको इस नाम सुन के ना शर्म आ रही है, तो इसको मैं कोड कर दूंगा। कोड कैसे करूंगा? मैं अपने मन से कुछ भी कर देता हूँ, एक एक बढ़ा देता हूँ सबको। तो पी क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। एक बढ़ाओ, क्यू, एक बढ़ाओ, एक बढ़ाओ, एक बढ़ाओ, एल, एक बढ़ाओ। ये बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, यही सही है। ठीक है, पर मैं तुम्हें एग्जाम में दूंगा कि इसको हम ये कह रहे हैं। एग्जाम में लिखा होगा कि इफ दिस इज कोडेड एज दिस, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि चल क्या रहा है इधर। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए ये तो बहुत सिंपल है, तुम्हें सबका पोजीशन लिखना पड़ता है, फिर यहाँ लिखोगे, फिर पैटर्न देखोगे कितना कितना का इंक्रीमेंट या डिक्रीज हुआ है। समझ आया? तो इसका अगर मैं बोलूँगा कि इसका पैटर्न ये है, तो बताओ फिर किसी और ईगल का पैटर्न क्या होगा? तो क्या करोगे, एक 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 बढ़ा दोगे। तो ई का एफ कर दोगे, ए का बी कर दोगे, जी का एच, एल का, और ईगल का ई फिर से एफ आ जाएगा। समझ आ गया? समझ आ गया? तो एग्जाम में 3 चीज़ें गिवन होंगी और चौथी चीज़ निकालनी होंगी। अब इसमें सिली मिस्टेक क्या होता है? सिली मिस्टेक होता है, इफ दिस इज कोडेड एज दिस, then what will be the code for
समथिंग एल्स, तो हमें इसका ये निकालना पड़ता है। बट सिली मिस्टेक कैसे कराते हैं, बोलेंगे कि इफ दिस इज कोडेड एज दिस देन व्हाट विल बी कोडेड एज। दोनों में डिफरेंस समझ आया क्या? कोडेड एज मतलब ये देख के ये पूछ लिया है, समझ आया? तो इधर जैसे प्लस कर रहे हैं ना, हमें माइनस करना पड़ेगा। ये किस किस को समझ नहीं आया है? दोनों में इंग्लिश का डिफरेंस है। यहाँ पे पूछते हैं कि भाई इसका कोड क्या होगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है कि व्हाट विल बी कोडेड एज। कोडेड एज मतलब कोड देके उसका रूट पूछ लिया, ओरिजिनल वर्ड, तो उसका उल्टा करना होगा बस। तो यहाँ पे बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं, समझ आया? तो वो पढ़ लेना। ये लिखना है तो ये लिख लो, ये जो सिली मिस्टेक वाला पॉइंट है ना कॉपी में रहेगा ना, तो ध्यान रहेगा। किसी को डाउट? क्वेश्चन कर लेंगे, अभी तो मैं बस बेसिक बता रहा हूँ, इसके बाद एक साथ क्वेश्चन करेंगे। चलो इस पैटर्न पे, ये फर्स्ट पैटर्न था। फर्स्ट पैटर्न में क्या होता है, डायरेक्ट रिश्ता होता है लेटर के, जैसे पहले का रिश्ता पहले के साथ है, दूसरे का रिश्ता दूसरे के साथ है, तीसरे का रिश्ता डायरेक्ट मतलब पोजीशन का रिश्ता यहाँ पे बनाया गया है। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं बच्चों के नाम लूँगा क्लास में, ठीक है? अब मैं इसमें कुछ कर रहा हूँ कोडिंग, वो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? ये क्या है? ठीक है कि मेरी हैंड राइटिंग कभी कभी, ठीक है, अच्छी है तुम्हारी, खराब आंखों को दिख नहीं पाती, इसलिए मैंने खराब कर दिया, ठीक है? चुप, भुला दिया, समझ गए क्या? ठीक है, आगे बताओ, आगे बताओ। ठीक है, कुछ लोगों को दिख गया पैटर्न। मैं सिंपल ही बना रहा था, इतना सिंपल एक्सपेक्ट कर सकते हो सिम्बायोसिस जैसे पेपरों में। जल्दी से ऑब्जर्व करो, जिसको याद है वो उसको ऑटोमेटिक फायदा मिलेगा। दिख गया? तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सिंस यहाँ पे तो मैंने बता दिया कि पहला पैटर्न एग्जाम में बताया हुआ नहीं होगा, तो हम बाय डिफॉल्ट लिख लेंगे 4 5। ये कितना है? एस, जल्दी से बताओ अमृता, एस टी से एक पहले, समझ रहे हो? एस टी, तो यह 19 8 14 1। अब ये देखो 5 है, तो हम देखें अच्छा एक ज़्यादा हो गया, ये 7 है, 2 ज़्यादा हो गया, अगर अगले में 3 ज़्यादा हो गया तो पूरा भी नहीं करूँगा मैं, टाइम वेस्ट होगा। समझ गया? टी यू वी 22, ठीक है? समझ आ गया क्या? तो आगे 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, हम जो भी मैं वर्ड दूंगा उसका तुम लोग कर लोगे। समझ आ गया? प्रिशा को डाउट? ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ इस पैटर्न पे। प्रीशा का कोड है, इफ प्रीशा इज कोडेड एज, तुम लोग नंबर ऑफ क्लिक्स से तो नहीं देख रहे हो हैं? मैं लाइव क्वेश्चन बना रहा हूँ तो कभी कभी गलती भी हो जाती है, तो गाली मत देना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ गड़बड़ है इसमें कुछ, एक सेकेंड रुक जाओ। ठीक है, ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन दिया है कि इफ दिस इज कोडेड एज दिस देन व्हाट विल बी द कोड फॉर 6 लेटर का कोई वर्ड अमृता। ठीक है, एग्जाम का लैंग्वेज क्या होगा? इफ दिस इज कोडेड एज दिस व्हाट विल द कोड ऑफ दिस। जल्दी से लिखो, बिना सोच सोच के लिखो, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है? तुमने ये लिखा नहीं अमृता, ये लिखा नहीं कॉपी में? मैंने बोला था तुम्हें याद करवाना है ना, तो लिखो, ठीक है? ये क्या हो सकता है? ये z है, मैं z ऐसा लिखता हूँ क्योंकि बता चुका हूँ ना, आईटी में 3 वेरिएबल बहुत कॉमन है, x y z, तो z ऐसे लिखता था ना तो 2 से मैच करता था, तो मैं z में क्रॉस लगाता हूँ।
ठीक है, आइंदा से मत पूछना। हाँ बताओ पैटर्न क्या है, आंसर बता दो। सी टी वी, आगे ऐसा, ये तो गलत है। देख लेते हैं, देखो सबसे पहले मैं इसके पोजीशंस लिखूंगा, तो कॉपी बंद कर दो और जल्दी से बोलो पी का पोजीशन किसके बाद आता है, पी ओ पी, ठीक है सही कह रही थी। 16 ये किसके बाद आता है, पी के साथ ही रिलेट कर लो ना, इसको याद नहीं है बोलने तो इसको आराम से सोच लो, ठीक है। इसमें से ठीक है, गुड। तो अभी से पैनिक हो गए तो एग्जाम में एच, एच देखो इसी में देखो दिख रहा है आसपास, दिख रहा है, एक और पहले हो जाएगा, ठीक है, और ये 1 है। तो ये मैंने इसके पोजीशंस लिख लिए हैं। इसका पोजीशन 18, U आता है T के जस्ट बाद, N आता है O से जस्ट पहले, Z लास्ट है, ये 19 है और ये 14 है। अब मैं इनका डिफरेंस नोट करूंगा, तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, नहीं 2 का है, फिर 3 का है, फिर 5 का है, फिर 7 का है, फिर 11 का है, फिर 13 का है। ये सारे नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स। तो ये प्राइम नंबर का ये अच्छे लेवल का सवाल है, मतलब बहुत बच्चे इसमें नहीं कर पाएंगे, पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि वो सोचते हैं अच्छा 2 3 5 7 ऐसे करके सोचते हैं, ठीक है, वो देखेंगे 1 बढ़ गया, 2 बढ़ गया, 3 बढ़ गया, 4 बढ़ना चाहिए, गड़बड़ कर देते हैं। कोई ऐसे सोच रहा था, सोच रही थी ना, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर्स हैं, तो हम यहाँ पे 1 ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, C यहाँ पे 3 ऐड करेंगे तो M 13 होता है, 3 ऐड करेंगे तो P बनेगा 16, इसमें 5 ऐड करेंगे 23, 23 होता है W, ठीक है, T 20 होता है UVW। इसमें 7 ऐड करेंगे तो 7 ऐड करेंगे तो 16 बनेगा, फिर से P आएगा। इसमें 11 ऐड करेंगे, अब यहाँ पे 11 ऐड करना है, तो T जो है वो 20 होता है, मुझे उसमें 11 ऐड करना है क्योंकि यहाँ भी हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 26 लेटर्स तक हम पहुँच जाएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा 5 लेटर्स बचेंगे, समझ आया, बेसिकली 6 + 5 है ये। तो हम इसमें क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग में, अगर मेरा 26 पहुँच गया और एक्स्ट्रा सम है तो वापस ABCD शुरू हो जाएगा, साइकिल होता है। तो ये क्या हो जाएगा E। इसमें किसी को डाउट है क्या, किसी को डाउट है? अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे n में ना 14 ऐड करना है तो क्या बनेगा बताओ, n है, n में मुझे 14 ऐड करना है, 14 + 14 28, 28 मतलब 26 का साइकिल खत्म होके 2 एक्स्ट्रा, तो 26 घटा के निकाल लोगे, समझ आया, क्लियर है? इसमें किसी को डाउट था? पहले भी नहीं था, पहले आ गया था, ठीक है। और इसमें ऐड होगा, ये तो सेम है, A है तो n ही रह जाएगा, सोचने की जरूरत नहीं है, इसका A का n है ना, तो यहाँ पे A का n हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, किसी को डाउट है ऑनलाइन में? ये हो गया पहला पैटर्न। पहला पैटर्न सिंपल होता है, जिसमें सिंपल डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। इसी में एक और होता है जो मैं खुद बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे प्राइम नंबर्स जोड़े, मैं +1 -2 +3 -4 ये भी कर सकता हूँ, कुछ भी नंबर सीरीज चल सकता है। मैं यहाँ पे स्क्वायर्स भी ऐड कर सकता हूँ ना, जैसे मैं स्क्वायर ऐड करके दिखाता हूँ। मैं 7 लेटर का वर्ड ले रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि मुझे इसमें एक टफ कोडिंग सिखानी है, ठीक है, एलिट में टफ आ सकता है। 7 लेटर का वर्ड है, किस नाम है किसी का? मिल गया मुझे एक, बहुत सारा ए है। अब मैंने इसमें 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर जोड़, मतलब जो मैं क्वेश्चन बनाता हूँ ना तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे इसमें 1 का स्क्वायर जोड़ना है, तो क्या बनेगा? B बनेगा। इसमें 2 का स्क्वायर जोड़ना है K में, तो K इज व्हाट? K इज JK 11, 11 + 4 इज 15, 15 इज EJOT O, समझ आ रहा है?
धीरे धीरे याद हो जाएगा, अभी दिक्कत हो रही होगी जिसको याद नहीं है। s इज 19, मुझे उसमें 3 का स्क्वायर ऐड करना है तो 28 बनेगा, तो 28 इज इक्विवेलेंट टू 2, 26 घटा दो। समझ आ रहा है? इसमें मुझे 16 ऐड करना है, 16 प्लस 8 इज 24, 24 डायरेक्टली होता है x, ठीक है, x y z। इसमें मुझे 5 स्क्वायर ऐड करना है तो ये तो z बन जाएगा, 25 1 26। अब यहाँ पे मुझे जोड़ना है 36, r होता है 18, उसमें मुझे जोड़ना है 36, तो 54 आएगा। अब 54 मतलब क्या होता है, 26 z एक बार आ गया और वापस 26 आ जाएगा, 52 लेटर्स खत्म हो जाएंगे और फिर तीसरी बार ए बी शुरू होगा, तो दिस इज ऑल्सो बी। ये मुझे सिखाना था, समझ आया कैसे सोचना है? अगर मेरा सम मान लो 73 आ गया तो इसका ABCD कैसे निकालेंगे, 26 घटा दो, फिर भी 26 से बड़ा है, फिर घटा दो, अब देखो 21 आ गया, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू U। समझ आया क्या? क्लियर है? कोई है जिसको डाउट है इसमें? ठीक है, इसमें हमें जोड़ना है 49, तो ये बनेगा 50, 50 इज इक्विवेलेंट टू 24x। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। आई होप सबको क्लियर होगा। ये भी टाइप 1 ही चल रहा है, टाइप 1 मतलब डायरेक्ट रिश्ता ऐसे ऐसे सीधा सीधा आ जाएगा, ठीक है। अब वो रिश्ता क्या है, वो नंबर सीरीज का सवाल होगा, बेसिकली नंबर सीरीज भी इंक्लूडेड है इसमें। जब तक तुम लिख रहे हो मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ टाइप 2 में। तो टाइप 2 का मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तुम इसको ट्राई करना, फिर मैं बताऊंगा टाइप 2 है क्या। किसका नाम लूं? ठीक है, ठीक, मुझे नहीं आता क्या? मैंने अपने मन से लिखा है, कैरी डबल ई होता है, डबल ई और सिर्फ आई वाला भी प्रतीक होता है ऐसे, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैं इसका कोड लिख रहा हूँ, शोर मत करना। लेल इसका कोड ये है, लेल ख ख, ठीक है। तो तुम्हें कोड बताना है, एक 7 लेटर का कोई बच्चा है क्या? ठीक है, मुझे मिल गया, चल जल्दी से करो। ये टाइप 2 है, तो तुम लोग स्टार्ट तो बेसिक से करो क्योंकि एग्जाम में मेंशन नहीं होगा। देखना सीधा सीधा पैटर्न आ रहा है क्या? अच्छा, पैटर्न का मतलब पता है क्या? पैटर्न मतलब कुछ दिखना चाहिए, ऐसे नहीं कि कहीं 1 जुड़ रहा है, कहीं 3, कहीं 5, ठीक है, कहीं 17 जुड़ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ कॉमन पैटर्न दिखना चाहिए। ऑनलाइन वाले भी चैट में आंसर करो।
स्ट्रेट पैटर्न दिख रहा है कुछ प्रीशा? नहीं दिख रहा? ठीक है, देखो वो मुझे पता है, जिन्होंने पढ़ रखा है उनको दिख गया होगा। अब देखो ध्यान से, मैं सबसे पहला स्टेप ही क्या है एग्जाम में, अगर तुम बैठ के इसको सोचोगे ना तो भूल जाओ तुम्हारा ये सॉल्व होगा, ठीक है? हर क्वेश्चन सिंपल नहीं होता। जैसे क्वेश्चन आया इसके कोड्स लिखना शुरू कर दो। तो हम कोड लिखते हैं, पी का कोड, इसके ऊपर टाइप 2 लिख लेना। एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे देख भी रहे हो लेक्चर? कुछ मैसेज नहीं आ रहा। देखो पीज, कोई ऐसा बच्चा इसको याद ना हो अभी? मैं इसी से पूछ, प्रतीक पी किस पे आएगा? देख के नहीं बोलना है, कॉपी बंद कर। पी किस पे आता है? ABCD आता है? EJOTY में से कौन सा इसके करीब है पी के? EJOTY मैंने याद करने बोला ना, 5 10 15 20 25, उसमें से कौन सा वाला इसके करीब है? ठीक है, तो O के जस्ट बाद है। अब समझ आया कैसे सोचना है? और ये इसी के बाद है, आया समझ? T डायरेक्ट याद होगा, EJOTY याद रखना है, T 20 पे आता है, ये J से पहले आता है, ये थर्ड पे आता है, और K जो है J के जस्ट बाद आता है। फटाक से लिख लिया, ठीक है? नहीं ठीक है? L कहाँ पे आएगा बता? तू नर्सरी पास करके आया ना 10th में भाई, L से पहले J नहीं आता? कहाँ आता है? K आता है ना? JKL 12 5 12, ये कहाँ पे आता है? थर्ड लास्ट है। F जस्ट E के बाद आता है, ये थर्ड लास्ट है, ये X से एक पहले है। प्रैक्टिस से याद हो जाएगा, ठीक है? अब देखो ध्यान से, अब मुझे इसमें देखना है कुछ पैटर्न। तो यहाँ पे -4 दिख रहा है, -13 +11, दिस इज नॉट अ पैटर्न, ऊट पटांग चल रहा है, ठीक है? अब क्या करोगे? जब सीधा सीधा नहीं दिखता तो फिर दूसरा टाइप आ जाता है कि पहले का रिश्ता क्या पता लास्ट से हो, ठीक है? अब देखो पहले को लास्ट से देखते हैं, तो 7 का गैप है, दिख रहा है? 7 का गैप है, यहाँ पे 6 का गैप है, यहाँ पे दिख रहा है? बोलो। यहाँ आ गया समझ? मतलब पैटर्न वही है, बस पलट दिया है। कुछ लोग इसको पलट के देख लेते हैं, और या तो सीधा देख लो, इतना टाइम नहीं अपने पास। तो हम लोग अब क्या करेंगे? हमें क्या करना है? हमें इसमें जोड़ना है 7 और लिखना है लास्ट में। इसमें जोड़ना है 7, तो D में 7 जोड़ोगे तो 11 आएगा K। इसमें जोड़ना है 6, इसमें जोड़ना है 5 14, दिस इज 12, J के 11 है, 11 + 5 16, दैट विल बी P। इसमें जोड़ना है हमें 7 6 5, 4 जोड़ना है S T U V W, इसमें 3 जोड़ना है H + 3 11 होता है K, इसमें 2 जोड़ना है I J K, एंड इसमें सेम था क्या? अगर सही आंसर है तो मेरी तरफ से ओके है, ठीक है? पैटर्न समझ आ गया? तो जब सीधा सीधा पैटर्न एग्जाम में सोचने का यही तरीका है। क्या तरीका है? तुम्हें ऐसे नहीं दिखेगा कि ये वाला पैटर्न है, और ये पैटर्न मैंने टाइप डिफाइन कर रखे हैं, ज़रूरी नहीं है तुम किसी और वीडियो में देखो सेम पैटर्न हो, ठीक है? सेम पैटर्न नहीं, सेम टाइप। ये टाइप 1 टाइप 2 मैंने नाम रख रखा है, कहीं ये स्टैंडर्ड नहीं है ये, ठीक है? तो पहला हम सबसे पहले एग्जाम में सीधा देखेंगे। सबसे पहले तो नंबर का कोड लिखोगे, कोड का नंबर लिखोगे, नहीं लेटर का कोड लिखोगे, ठीक है ना? समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? उसके बाद तुम सीधा सीधा देखोगे, अगर दिख गया तो ठीक है, नहीं दिखा तो फिर पीछे से देखोगे। ये हो गया टाइप 2। अगर ये भी नहीं दिखा फिर हम तीसरा पैटर्न देखते हैं। पहले इसका एक और क्वेश्चन, वैसे कराने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। थर्ड पैटर्न देखते हैं, टाइप 3 लिख लेना। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम ऑब्जर्व करना, फिर मैं बता दूंगा। कोई 8 लेटर का वर्ड है क्या क्लास में? मुझे दिख गई। कितना हो गया? तो सॉरी, तो 1 2 3 4 5, एक कम कर देता हूँ। अब मैं इसका कोडिंग कर रहा हूँ। एग्जाम में क्या लिखा होगा? इफ दिस इज कोडेड एज दिस। ये टफ दूं या इजी दूं?
ठीक है, ये पैटर्न टाइप 3 आइडेंटिफाई करना ही टफ में आ जाता है। उसमें भी टफ कर देता हूँ, चलो देखते हैं। ठीक है, ये इसका कोड है। ओ, मैं लिख देता हूँ अच्छे से, ठीक है। अब कर लो। अब मैं एक और लिख रहा हूँ 8 लेटर का, तुम्हें उसका करना है। 8 लेटर का कोई वर्ड। ठीक है, इसका करना है। सर क्वेश्चन क्यू के बाद क्या लिखा है? ओ, कल तुम्हें एक लड़का टेलीग्राम पे लिख रहा था ना, ओ ओ, वही ओ। अच्छा, ढूंढते ढूंढते टेलीग्राम पे आ गया। चलो देखो, नहीं आया, गलत कर दिया क्या मैंने कुछ? कोड लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है कोड लिखना, तो लिखते हैं। लिखूं? 8 9 13 1 14 19 8 और 9, ठीक है। 14 13 17 15 5 10 1। अब सबसे पहला स्टेप क्या है? नॉर्मल देखो, तो अगर मैं देखूं सीधा सीधा तो +6 +4 +4 +14 अचानक से -9, ये सीधा तो नहीं है। पहला स्टेप पूरा हो गया, पहला टाइप नहीं है। दूसरा टाइप देखते हैं इसको, इससे -7 +3 -3 +4 +1, ऊट पटांग चल रहा है, मतलब ये दूसरा पैटर्न भी नहीं है। अब तीसरा पैटर्न जनरली आइडेंटिफाई होता है जब लंबे वर्ड्स होते हैं, तो ये 8 लेटर का वर्ड है ना, तो अब क्या करते हैं, पहले सीधा सीधा सिखाया, फिर पहले का लास्ट से कर दिया।
फिर भी लोग वो नहीं माने तो अब क्या किया, बीच से काट देते हैं, कभी कभी बीच से काट देंगे और इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, समझ आया? ये भी कर सकते हैं, मतलब मैं बता देता हूँ, जैसे 8 लेटर का वर्ड है ना, ध्यान से देखते रहना, तो बीच से काट देते हैं और फिर ये करते हैं। अब समझ आया? अब समझ आया क्या? मतलब टाइप 2 2 बार लगा देते हैं आधा आधा काट के, वो देखते हैं वो है क्या। तो मैं किसका, मैं क्लैरिटी के लिए यहाँ पे एक ऐसे बना लूंगा, 8 और 7 प्लस 8 हो सकता है 7 8 9 10 हो, बट यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ 13 आ गया, मतलब ये वो भी नहीं है। समझ आया? मतलब ये टाइप 3 का पहला टाइप है कि हम कट कैसे कैसे कर सकते हैं। तो 8 लेटर्ड वर्ड को हम कैसे काट सकते हैं, 4 के टुकड़ों में काट सकते हैं, या फिर इसमें काट सकते हैं। ये टफ लेवल में आता है। क्यों आता है? क्योंकि सपोज करो जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है, तुमसे मैं किसी से नहीं हुआ ना, अब पढ़ा दूंगा तो इजी हो जाएगा। समझ आया? तो 2 टाइप से हम कट कर सकते हैं 8 लेटर्ड वर्ड को, बीच से या फिर 3 2 3। समझ आ गया? अब देखते हैं। तो मैं देखूं इसको इसके साथ, तो 8 + 9 9 + 4 13 + 1। अब दिखा क्या? 9 4 1 कुछ दिखता है? स्क्वायर्स, स्क्वायर्स याद होने चाहिए। तो ये स्क्वायर्स हैं, देखो h में 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 1 का स्क्वायर। एक बार सब लोग रिप्लाई करो ऑनलाइन में, समझ आया क्या? इधर तो आ गया होगा। देखो 8 का 17 किया है ना, फर्स्ट का रिलेशन मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, मुझे ऐसे देखना है। अब ठीक है, इसका इसके साथ देखो +9 है खुशी, +4 है और +1 है, दिख गया? तो ये स्क्वायर्स ऐड कर रखे हैं। और जो चीज इधर चलती है ना, जनरली यहाँ भी वही चलता है। जनरली वर्ड मैंने जानबूझ के यूज किया है क्योंकि तो जो पेपर बनाते हैं वो थोड़े से, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे प्लस, तुम्हें ये +9 दिख रहा है क्या? सॉरी यहाँ पे क्या +9 होना चाहिए ना, एक सेकेंड, यहाँ +4 है, यहाँ +1 है, यहाँ मैंने गलती कर दी। यहाँ पे 19 + 9 करेंगे तो क्या आना चाहिए? 28, मतलब B आना चाहिए था, ठीक है। यहाँ करेक्ट कर लेना। बाकी पैटर्न समझ आ गया? पैटर्न समझ आ गया सबको कैसे करना है? 19 + 9 करेंगे ना, तुम इसको -18 मत सोचना। मान लो तुम्हें -18 दिख रहा है, बट यहाँ +4 है, यहाँ +1 है, तो ऐसे वाले टाइप में ना जो इधर चलता है वही इधर चलता है, वो सोच के ना तुम +9 जोड़ के देखना, मैच हो जाएगा। समझ आया? तो यहाँ पे B है, 1 नहीं है, 2 है। क्लियर है सबको? तो ये जो टाइप 3 का, टाइप 3 में 2 टाइप से कट कर सकते हैं। दूसरे ये वाला ज़्यादा टफ होता है, ये दोनों टाइप तुम्हें ध्यान रखना है कि ऐसे भी कटिंग हो सकती है और ऐसे भी कटिंग हो सकती है, ठीक है। और ये सवाल ऐसा मानो कि 60% बच्चे करेंगे, 40% बच्चे नहीं करेंगे एग्जाम में, ठीक है। और बीच में इसमें क्या होता है, बीच में जैसे इसमें सेम पैटर्न चल रहा है, यहाँ पे कुछ भी चल सकता है। तो यहाँ पे देखो +4 है, यहाँ पे +1 है, तो 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर जोड़ रखा है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 1 स्क्वायर जोड़ेंगे, 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर जोड़ देंगे, यहाँ पे अलग रहता है। यहाँ क्या करेंगे, B में क्या जोड़ना है मुझे, 3 स्क्वायर, तो B + 9 = 11। इसमें 2 का स्क्वायर जोड़ना है, 8 4 12, और इसमें 1 जोड़ना है B। समझ आ गया? इसमें क्या करना है, वापस देखो, कभी कंफ्यूजन हो तो 8 ऐड करना है, 9 ऐड करना है। तो W मतलब होता है 23 + 9 32, 32 मतलब 26 घटा दो 6। समझ आया कैसे किया? W is 23, I have to add 3 का स्क्वायर, it will become 32, 32 लेटर्स तो होते नहीं है, 26 घटा दो 6। अब समझ आया? ठीक है, तो ये हो गया F। इसमें क्या जोड़ना है, 2 का स्क्वायर, देखो ना 2 का स्क्वायर, तो W में 3 का स्क्वायर करना चाहिए ना, 3 का स्क्वायर, 9 ऐड किया, और यहाँ पे ऐड करेंगे 1 J के, और यहाँ क्या करेंगे, A में हमने ऐड किया 4, तो R में भी 4 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा V, और यहाँ 1 ऐड कर देंगे, देखो N के बाद O है तो D के बाद E। समझ आया? ये टफ क्वेश्चंस के अंदर आता है, पहले बोल दे रहा हूँ, तुम्हें पता रहेगा तभी सोच पाओगे ना। अगर 10 लेटर का वर्ड है तो 5 5 की कटिंग हो सकती है और 4 2 4 की हो सकती है, और 9 का हो तो 3 3 3 के भी मैंने क्वेश्चन देख रखे हैं। तो किसी को अगर लिखना है कॉपी में तो लिख सकते हो, ताकि एग्जाम में रिमाइंड हो जाए। अगर 9 लेटर का वर्ड है ना, तो एक तो सिंपल वाला जनरली लंबे लेटर में नहीं लगाते, तो इसमें कैसी कटिंग होगी, 3 3 और 3। इसमें जो चल रहा होगा वैसा इधर चल रहा होगा, वैसा इधर चल रहा होगा। समझ आ गया? ध्यान रखना, बस ये सब चीज़ें ध्यान रखने की हैं।
सबसे कॉमन 8 लेटर का ही है, उसमें भी ये वाला ज़्यादा कॉमन है, इससे ज़्यादा कॉमन ये है, मतलब जितना मैंने प्रैक्टिस किया है। मैं कहाँ से प्रैक्टिस करता हूँ बताओ? नहीं, मैं प्रैक्टिस करता हूँ बच्चों के डाउट से और एग्ज़ाम देके ना, बुक थोड़ी सॉल्व करूँगा मैं। आर एस अग्रवाल मॉक नहीं, अच्छा जो अभी मॉक देता हूँ कैट वाला, उसमें ये नहीं है सिलेबस में, ठीक है? मतलब डायरेक्टली नहीं है उसमें, ये भी पजल के फॉर्म में आता है, मतलब 4 क्वेश्चन एक साथ होंगे। हटाऊं इसको? ठीक है, नेक्स्ट टाइप 4 लिख लो। टाइप 4 भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, बट इन तीनों से अलग है। अब मैंने तुम्हें टाइप टाइप करके लिखाया है ना, तो तुम्हें दिमाग लगाने में आसानी होगी कि मैं क्या क्या इसमें कर सकता हूँ, ठीक है? ऐसे रैंडम पढ़ाता तो फिर कंफ्यूज हो जाते। टाइप 4 का क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, किसका नाम लूँ अब? सबसे फेमस नाम इस क्लास का, 2 लोगों में कंपटीशन है। गिरवर की शादी किससे होगी बताओ? गिरिवधु। ठीक, तो गिरिवर का कोडिंग कर रहा हूँ मैं। गिरिवर की कोडिंग वैसे हो चुकी है, पढ़ने लगा है अब, सोची में तो। अरे यार छी, इसका कोड ये है, ठीक है? ट्रजे तो पढ़ना है। और तुम्हें कोड बताना है 8 लेटर का नाम। अब मैं सारे लेटर सेम है, इसलिए मैं अलग करने के लिए कुछ भी स्पेलिंग लिखूंगा, मुझे मत सिखाना, ठीक है? इसका कोड करो और बताओ। ट्रजे, 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है वो तो फटाक से कर लेंगे। चलो देखो, नहीं दिखेगा किसी से नहीं, तुम तो पढ़ चुकी हो। अगर कोई है ऐसा जिसने पढ़ रखा है? कोई नहीं पढ़ा है? मेरा वीडियो देख रखा है? कहीं और से पढ़ा है? पापा से, ठीक है। देखो देखो ध्यान से, मैं तुम्हें बोला था वीडियोस देख लेना सीयूटी से पहले। अब इसमें सबसे पहले कोड लिख लेते हैं, जो जो हमारा वो है, क्या बोलते हैं उसको? इसमें कोड लिखना अवॉइड कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, बट एक बार बता देता हूँ कौन सा पैटर्न है। तुम्हें दिख रहा है इसमें बहुत सारा कुछ सेम सेम है, बहुत सारा सेम सेम है ना? जनरली अगर पैटर्न चलता है ना +1 +3 +5,
तो जैसे यहाँ पे भी आई का सेम है, यहाँ पे भी आई का सेम है, तो टाइप 1 पैटर्न में चलता है ना +1 +2 +3, तो सेम नहीं आना चाहिए। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, अगर यहाँ पे एक और आई होता ना फिर भी आर ही होता है इसका। क्यों होता मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसके लिख रहा हूँ, जल्दी से बोलो। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया क्या? बोलो बिना देखे हुए, तभी याद होगा। अरे ठीक, कोई बात नहीं। 7 9 18 9 23 1 और 18, ठीक है। 20 18 9 18 4 9। अब मैं इसमें सबसे पहले स्टार्ट करूंगा जो टाइप 1, तो +13 +9 प्लस माइनस उठपटांग है, ठीक है। 7 + 2 9 प्लस कुछ भी, अचानक से बढ़ गया ना, ठीक है। फिर क्या करेंगे, काट के देखते हैं, कहाँ से काटें इसको रिवर को, ठीक है। ये यहाँ से काटूं कि रिवर को, कि यहाँ से काटूं? 7 का है तो 3 1 3 हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आई आधा काटेंगे, ठीक है। तो 3 3 में देख लेते हैं। 7 + 2 9 + 9 18 + 2, देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, +4 प्लस माइनस उठ पटांग है, ठीक है। तो अब ये इसमें कुछ भी नहीं लग रहा। अब तुम एक काम करो, हर एक वाले का ना सम करो, इसका सम करो, इसका सम करो। 37, तुम घर इधर से जाती हो ना, उधर एक ठेका है, फिर ऐसे आंसर क्यों दे रही हो? सबका सम 27 दिख रहा है, तो ये पैटर्न है ना, इसमें सबका सम 27 होता है। सम 27 कब होता है? जब मैं ABCD को ऐसे लिखूं और फिर ABCD को ऐसे लिखूं, तो A के नीचे क्या आएगा, सम कितना है। B के नीचे क्या आएगा, सम कितना है, 2 और 25। M के नीचे क्या आएगा, ऐसा चीज आएगा जिससे सम 27 आ जाए, तो दिस इज 13, यहाँ 14 आएगा N। तो ये जो कोड टाइप 4 कोडिंग है ना, दैट इज रिवर्स अल्फाबेट। रिवर्स, रिवर्स समझ गए? ये टाइप 2 वाला रिवर्स नहीं है, ये लेटर का पोजीशन रिवर्स। जैसे A का उल्टा Z, B का उल्टा Y, C का उल्टा X। समझ आ गया? तो रिवर्स वालों का सम 27 होता है। तो तुम देखो R का भी I है और I का भी R है, दिख रहा है। A का Z है तो Z का भी A होता, G का T है तो अगर T होता उसका G होता, ऐसा चलता है इसमें। तो इसमें नोटिस हो जाता है, जैसे A का Z दिखा ना, तो मुझे आइडिया लग जाता है कि भाई ये 4th वाला है, बिना लिखे हुए आइडिया लग जाता है। फिर मैं 2-3 वेरीफाई कर लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ। समझ आया? इसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि दिखने लगता है यार इसे बहुत बार रिपीटेशन चल रहा है, तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, क्या पता रिवर्स वाला हो, तो टाइम थोड़ा सा बच जाता है। बट वो दिखने की बात है, नहीं दिखेगा तो फिर भी कर लेंगे, 15 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा ये लिखने का। ऑनलाइन में समझ आ गया सबको? ठीक है। अब मुझे बताओ प्रीशा, ओ का अल्फाबेट उल्टा क्या होगा? अगर मैं Z से स्टार्ट करूं तो ओ के नीचे क्या आएगा? लिखना नहीं है, लिखना नहीं है। हाँ, O is 15 एंड रिवर्स का सम कितना होना चाहिए? तो क्या आना चाहिए 15 के साथ? 12। तो 12 क्या होता है? L। तो O का रिवर्स होता है L। जैसे मैं यहाँ पे मान लो गोरीवर लेता, तो यहाँ पे O का क्या आता? गोरीवर का क्या आता? O का L आता। समझ आ गया? क्लियर है? लिख लो इसको। गोरीवर समझ आया? ठीक है। टाइप 5, ये मोस्ट कॉमन टाइप्स थे। अब टाइप 5 ऊट पटांग चलेगा अब शुरू। लिख लेना नंबर, लेटर टू नंबर, कुछ भी लिख लो, मैं तो ऐसे ही, ये कोई स्टैंडर्ड नेम नहीं है, मैं ऐसे लिखवा रहा हूँ ताकि याद रहे तुम्हें। लेटर टू नंबर। अब इसमें समझ गए होगे किसका नाम लूँ बताओ? ठीक है, मैं इसकी कोडिंग कर रहा हूँ। अब ये ना नंबर लेटर्स में नहीं होगा, नंबर आएगा। इसका कोड ये है, फिर तुम्हें बताना है कोड। अरे यार क्या नाम था तेरा? हाँ, इसका कोड बताना है।
अच्छा, कुछ ऐसे कोडिंग डिकोडिंग होते हैं कि उसके इनिशियल में भी 8 होगा तो फाइनल में भी 8 होना चाहिए, जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, उसमें एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। लेकिन टाइप 4 में हम कुछ भी ले लें, 10 लेटर भी ले लें तो रिवर्स तो कुछ भी कर सकते हैं ना। तो उसमें हम कभी कभी ना बच्चे पूछते हैं सर इसमें 4 हैं और जिसका पूछा उसमें 5 हैं, तो हो सकता है। जैसे इसमें भी मैं इसका तो ये पूछ रहा हूँ लेकिन इसमें लंबा सा नंबर ले लिया तो आंसर आ जाएगा। समझ आया? किसी किसी कोई है अभी कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट कोई नहीं है? ठीक है, देखो। तो 2 मिनट हो गया तुम्हारा। देखो, ये 18 होता है, मैं अब लिख नहीं रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो 18 का 9 लिखा है, तो तुम्हें डिजिटल सम पढ़ाया मैंने, तो 18 है तो यहाँ पे 18 नहीं लिखा है, उसको जोड़ के लिखा है। अब समझ आ गया? आई होता है 9 तो डायरेक्ट लिख दिया, ये 14 होता है तो उसको ऐड करके लिखा है। समझ आ रहा है? दिस इज डायरेक्टली 5, दिस इज 8, दिस इज 1, तो यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे डिजिटल सम लिख रखा है, ऐसा क्वेश्चन बहुत कॉमन है। ठीक है, सिंपल था ना बहुत, पर नहीं दिखा। समझ आया? अब सिंस पढ़ा दिया तो दिख जाएगा। अब फटाक से बताओ इसका क्या होगा। अक्षरा एम का 13 होता है तो जोड़ दो 1, 14 होता है जोड़ दो, वी 22 4, 9 5 4 5 18 9। समझ आ गया? आसान है। तो ये एक टाइप का कोडिंग हो गया, नंबर वाला कोडिंग। ठीक है, समझ आ गया? एक होता है डायरेक्ट कोडिंग, टाइप 6 लिखो। अब ये थोड़ा उटपटांग टाइप के कोडिंग आएंगे। लिखो डायरेक्ट, मतलब वो डायरेक्ट बताऊंगा क्या होता है डायरेक्ट कोडिंग, बस लिख लो डायरेक्ट कोडिंग। एक बच्ची अभी आई है डायरेक्ट कोडिंग करने। देखो डायरेक्ट कोडिंग के अंदर क्या होता है, इसमें दिमाग नहीं लगेगा, उटपटांग पैटर्न लगेगा इसमें। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि कैट का कोड है 567। ठीक है, डॉग का कोड है, डॉग नहीं कुछ कॉमन ले लेता हूँ, टाइगर। टाइगर का कोड है 7 2 3 1 0। ठीक है, तुम्हें कोड बताना है इसका, मैंने नाम बता दिया है ना। अगर देख ही लो सब लोग, अगर मैं ये नहीं बताना डायरेक्ट कोडिंग, अरे रहने दे, देख इसमें क्या होता है, तुम पैटर्न लो, अच्छा 3 1 20 पर उसे 5 6 7 कैसे लिख दिया, ऐसे बच्चे सोचने लग जाते हैं। जैसे यहाँ तुम सोचोगे T20 होता है 7 क्यों लिख दिया है, ये 9 होता है 2 क्यों लिख दिया है। तो इसमें क्या होता है, उटपटांग पैटर्न है, इसमें डायरेक्ट ही लेटर्स को दे दिया है कि भाई T जो है वो 5 है, जो भी है, यहाँ पे T7 है, यहाँ पे I2 है। समझ गए डायरेक्ट कोडिंग का मतलब? तो तुम्हें बस वहां से चुन चुन के निकालना है। समझ आ गया? तो जैसे, और इसको कंफर्म कैसे करोगे, देखो दो जगह T दिख रहा है और सेम है क्या? हाँ, तो ऐसे में कंफर्म करने के लिए ये कर लो कि दो जगह अगर आई है तो सेम होना चाहिए, क्योंकि मैंने उसकी नेमिंग करी है ना। अगर आई के दो कोड हैं फिर कहाँ से करोगे इसको? तो 2 3 लेटर्स दे रखे होते हैं, पर कॉमन लेटर्स का नंबर सेम रहेगा और उसका कोई लॉजिक नहीं होगा, बस वो है, नेमिंग कर रखी है। समझ आ गया ऑनलाइन में सबको? तो देखो जी ढूंढो, आई ढूंढो, ए ढूंढो, सी, टी। एक और चीज बताता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, मुझे पता नहीं क्यों, मैंने बहुत एग्जाम्स में देखा है। अब ये
बहुत एग्जाम्स में बहुत कॉमन है, मुझे समझ नहीं आता क्यों पूछते हैं। क्या पता मिनिमम नंबर लाने के लिए कि सबके एक नंबर तो आ ही जाए, या फिर कभी कभी जिसको नहीं पता होता है ना, वो सोचता है यार कैसे हो रहा है, छोड़ देता है। उसको तो नॉर्मल कोडिंग पता है ना क्योंकि 20 होता है टी पर 7 कैसा है, तो बहुत लोग उसको छोड़ भी देते हैं। समझ आ गया टाइप 6। अब टाइप 7, वाहियात कोडिंग। लिख लो, मत लिखना। कोडिंग ऑफ वर्ड्स, अभी हम लेटर्स का कोडिंग पढ़ रहे थे ना, अब वर्ड्स आएगा और उसके लिए मुझे डिक्टेट करना पड़ेगा, तो मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ एक क्वेश्चन और तुम्हें मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ ऑफलाइन में। आया क्या स्क्रीन पे ऑनलाइन वालों को? आ गया होगा, इसको ट्राई करो, मैं भेजता हूँ बाकी लोगों को भी। सब्स्टिट्यूशन वाला करना है। सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। इसमें दे रखा है इफ क्लाउड इज कॉल्ड वाइट, वाइट इज कॉल्ड रेन, रेन इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड एयर, एयर इज कॉल्ड ब्लू एंड ब्लू इज कॉल्ड वाटर, देन वेयर विल द बर्ड्स फ्लाई? कहाँ फ्लाई करेंगी? कहाँ? क्लाउड में? क्लाउड में फ्लाई करेंगे ना बर्ड्स, या एयर में करेंगे? क्लाउड में नहीं कर सकती फ्लाई, क्लाउड में तो उसको, अच्छा क्लाउड में उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना, बैठ जाएगी क्लाउड पे। एयर, पर एयर को क्या कहते हैं? ब्लू। तो आंसर, पर ब्लू को तो वाटर कहते हैं। एक ये में वाटर नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं लग रहा? ठीक है, देखो ये क्वेश्चन में इतना सिंपल है ना कि बच्चे इसमें गलती करते हैं अनलेस उनको पढ़ा दिया जाए। मैं बोल रहा हूँ कि ब्लू इज कॉल्ड पिंक, इफ पिंक इज कॉल्ड रेड, इफ रेड इज कॉल्ड ग्रीन, इफ ग्रीन इज कॉल्ड ऑरेंज एंड ऑरेंज इज कॉल्ड ब्लू। देखा ये साइकिल कैसे कंप्लीट हुआ, ये एंड हुआ इस पे। तो मैं तुमसे पूछूंगा व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, तो आंसर क्या होगा? रेड, बट रेड को ग्रीन कहते हैं, तो ग्रीन आंसर होगा। ये समझ आ गया, सिंपल सा कोडिंग है ये, बस यहीं पे खत्म हो जाता है। बट बहुत बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज कैसे होते हैं, ग्रीन है पर ग्रीन ऑरेंज है, ऑरेंज ब्लू है, ब्लू पिंक है, पिंक रेड है, रेड ग्रीन है, ग्रीन ऑरेंज है, ऑरेंज ब्लू है। समझ आ गया? ऐसा मैंने एक बच्चे को देखा है इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है ना, ये ब्लू हमारे लैंग्वेज का है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज ब्लू इज कॉल्ड पिंक। जैसे ये अर्थ पे ब्लू बोलते हैं, पर वही कलर वो लोग देखते हैं ना तो पिंक बोलते हैं। समझ आया? किसी और लैंग्वेज में। और ये पिंक हमारा है, जो उनको पिंक दिखेगा उसको रेड बोलेंगे। समझ आया? तो तुम्हारा जो आंसर है यहीं पे रुक जाना चाहिए, क्योंकि ये ग्रीन और ये ग्रीन अलग है। समझ आया क्या? ये हमारे लिए जो उसके प्लैनेट पे रेड कलर को ग्रीन बोलते हैं, एक्चुअली में वो रेड है। समझ आया? तो इसको कंटिन्यू मत करना, बिकॉज दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट। ये हमारे लैंग्वेज का है, ये उनके लैंग्वेज का है, तो वहीं पे रुक जाना। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है ये, और ये एग्जाम में पूछते हैं मुझे पता नहीं क्यों पूछते हैं, शायद इसलिए पूछते होंगे,
ठीक है, और एक ऑप्शन दे देंगे कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसके नीचे वाला ट्राई करो, बस ये लास्ट है। मिक्स लेटर कोडिंग, ये बहुत कॉमन है। अरे सब मिक्स्ड वाला में जो है ना, उसके नीचे वाले पेज पे उसके बाद वाला क्वेश्चन करने नहीं बोला है, वो खुद कर लेना। कर लिया। समझाना है तो मैं तब तक तैयारी करता हूँ लिख के। क्या लिखा है? पोड ना जाओ, बोलना अदिति, पोड ना जाओ जोई। पीओ है कि पीए है? और इसका मतलब है वेरी ब्राइट बॉय। पोड ना युवराज। नेक्स्ट क्या है? तान मु नो पॉड, ताम नु पॉड, तुम नहीं पढ़ते हो। बंगाली है ये। ताम नु पॉड, ओडिया में भी बोलते हैं ऐसे ओ लगा के, है ना। द बॉय कम्स, नेक्स्ट क्या है? रू पर टन, ऐसे होते हैं अजीब अजीब से इसमें, आधे बच्चे तो ये देख के छोड़ देते हैं। अरे मोरी मैया, कीप द डॉल, कीप द डॉल। अरे डॉल्फिन लिख दिया मैंने डॉल को, मुझे नहीं पता। जॉक टॉन सू, जॉक टॉन सू, सू सू, वेरी गुड डॉल। अब देखो मुझे समझ आ गया मैं कुछ चीज़ें ऑनलाइन क्यों लेता हूँ। मैं इतना लिखता पहले तो, बट मुझे समझाने के लिए लिखना पड़ेगा। तुमसे पूछा है ब्राइट का मीनिंग बताओ उस लैंग्वेज में, तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ये आ सकता है, और ये आएगा तो 1 नंबर के लिए नहीं आएगा, 3 नंबर के लिए आ सकता है, 3 नंबर के लिए आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 3 नंबर के लिए। ठीक है, करें स्टार्ट। अब इसमें सबसे पहले मुझे ना ब्राइट का निकालना है, तो ब्राइट ढूंढो किधर है, यहाँ पे है। तो ब्राइट, अब ये ऑर्डर में नहीं होता। मैंने एक बच्चा ऐसा भी देखा था जिसने फटाक से कर दिया वेरी ब्राइट बॉय, समझ आया? ऐसे नहीं होता। अगर ऐसे होता तो बॉय का देखो अलग हो गया ना, ये पैटर्न में नहीं है। जैसे हिंदी में बोलता हूँ ना, मैं जा रहा हूँ, तो जा बाद में आया, और इंग्लिश में आई एम लास्ट में आता है, गोइंग, समझ आया? तो ये अलग है पैट ऑर्डर। तो मुझे ब्राइट के लिए मुझे अब यहाँ पे 3 में से एक आंसर होगा। अब मान लो ऑप्शन में इन तीनों में से एक ही है, तो मैं करूँगा सॉल्व। अब ये दिखने की बातें होती हैं, दिख जाए तो ठीक है। समझ आया मैंने क्या बोला? ऑप्शन में इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा ना। अब मान लो ऑप्शन में बाकी सारे इसमें से एक उधर से है, तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। जनरली ऐसी किस्मत नहीं होती है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे ये डायरेक्ट तो मुझे कॉमन देखना है, ब्राइट कहीं और है क्या, नहीं है, तो मुझे ये दोनों निकाल के एलिमिनेशन करना पड़ेगा। बॉय कहीं और है क्या? बॉय यहाँ भी है, बॉय बॉय इधर भी है, इधर भी है। कॉमन क्या है? ये नू और ना है। पॉड कॉमन है, तो पॉड क्या हो गया? बॉय, और यहाँ पे बॉय हम काट कर देंगे। समझ आया? और एग्जाम में ऑफलाइन पेपर का एक फायदा है कि वहीं पे लिख लोगे ऊपर, अलग से नहीं लिखना पड़ेगा। अब मेरा एक और निकालना है, वेरी। वेरी कॉमन है इन दोनों में, तो वेरी वेरी जॉय, तो ये हो गया जॉय, तो ना हो गया ब्राइट। समझ आ गया? ऐसे करके इसको करते हैं। एक और करना है इसमें नीचे, कैन बी डिस्पेंस्ड विथ फॉर आंसरिंग द विच। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा फालतू में दे रखा है, किसकी जरूरत ही नहीं थी। देखते हैं। अब देखो ध्यान से, मेरे पास ना वेरी निकल गया, ब्राइट भी निकल गया, और बॉय भी निकल गया, तीनों निकल चुके हैं। ये ना था, ये जॉय था।
ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये नू है, नानी है। अब इन मैं यहाँ से गुड डॉल है, डॉल निकल जाएगा इधर से। ठीक है, डॉल क्या होगा, ये 10 वाला है ना, ये हो गया डॉल। अब ध्यान से देखो, गुड कहीं पे कॉमन है क्या? क्या? हाँ, द क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अच्छा, रू नहीं है, नू है। ठीक है, तो नू क्या हो गया, जो कॉमन है निकालते चलो। अब मेरे पास कम्स भी आ गया, कम्स सीधे जो बचा हुआ है वो हो जाएगा तम। अब क्या बच गया, पर भी आ गया। अब इस लाइन का हमने यूज किया क्या? तो हमें तो चारों का यूज करना पड़ा। एक सेकेंड, अच्छा ये तो मैं सारा निकाल रहा हूँ ना, सॉरी, मैं सारा निकालने लग गया था। हमें सिर्फ फर्स्ट के लिए देखना था। फर्स्ट हमारा किससे निकल गया था? फर्स्ट के लिए क्या क्या यूज हुआ था? वेरी था यहाँ पे और बॉय था यहाँ पे, तो ये नहीं यूज हुआ था। ठीक है, सी आंसर है। चलो इसी बहाने तुम सारा निकालना सीख गए। इसमें सारा निकल गया क्या? गुड का भी आ जाएगा यहाँ से, तो सबका निकल गया है। क्लियर हो गया सबको? एक बार ऑनलाइन वाले रिप्लाई कर दो। तो ये हो गए सारे कोडिंग डिकोडिंग के टाइप्स। कितना, किसी को डाउट तो नहीं इस चैप्टर में? अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, बहुत सारे क्वेश्चन है सोल्यूशन के साथ। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट चैप्टर।